नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक्यूरेट नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं एक महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बताने वाला हूँ। एक ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुआ था 2005 में। इस वीडियो को में आप इस अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस CGPSC, CG व्यापम और विभागीय एग्जाम के बारे में एक महत्वपूर्ण अधिनियम के तौर पर यह टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ये आपको एक सोशल अवेयरनेस के बारे में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इनका जानना छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अधिनियम है इसलिए लाया गया है क्योंकि ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में विशेष करके बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है। ये अधिनियम आने से पहले भी व्याप्त थी, अधिनियम आ गई है जिससे लोगों में थोड़ा मोड़ा डर तो बना हुआ है, पर ये आज भी ग्रामीण इलाकों में विराजमान है। ये जो समस्या है ये छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ी समस्या के साथ साथ ये पूरे भारत में ही बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2005 में इस अधिनियम को लाया था। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस अधिनियम के बारे में आपको मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में सब विस्तार पूर्वक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए, और छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ PSC और इंडिया से रिलेटेड जितने भी जॉब्स के महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में बिना देरी करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के बारे में बताने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यह अधिनियम है छत्तीसगढ़ टोनही पटानन निवारण अधिनियम 2005। छत्तीसगढ़ टोनही पटानन निवारण अधिनियम 2005 इस अधिनियम का नाम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अधिनियम है इसमें क्या बताया गया, छत्तीसगढ़ की कुरूती और भरम कोनो नाही टोनही न होए सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया आप नहीं। ठीक है, ये जो क्या है, एक टोनही छत्तीसगढ़ में जो है एक काला जादू या मंत्रों को उपचार करके जो एक भ्रम फैलाया गया है, मानव के मस्तिष्क में जो एक भ्रम बैठा हुआ है कि ये काला जादू किसकी होती है, जो कि वास्तविकता में इसका कोई प्रमाण है नहीं, ये प्रमाणित नहीं है। परंतु लोगों के जो ग्रामीण इलाकों में एक वंशानुकूल रूप से जो चला आ रहा है, लोगों की एक मान्यता है कि ये काला जादू करके कुछ होता है, तो उसी को हमारे छत्तीसगढ़ में उसको टोनही कहा जाता है। उस औरत को टोनही कहा जाता है। लोगों को मान्यता है कि कोई औरत होती है जो विशेष करके काले जादू का प्रयोग करती है, उसे टोनही का नाम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाता है। उसी से रिलेटेड ये अधिनियम है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसको सब विस्तारपूर्वक हम देखते हैं। देखिए क्या है कि आधुनिकता शिक्षा समानता के बीच कुछ पक्ष इसमें अछूते रह गए हैं। मतलब कि हमारा आधुनिक शिक्षा इतना वृद्धि तौर से एकदम हमारा देश विकासशील के तौर पे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग जो है उससे अभी भी आधुनिकता से अछूते रह गए हैं। उसी चीज़ बता रहा है कि आधुनिकता शिक्षा असमानता के बीच कुछ पक्ष इससे अछूते रह जाते हैं, जो समाज में जागरूक टोनाद विश्वास और कुरीतियों के रूप में व्याप्त रहते हैं। इनका एक उदाहरण, किसी व्यक्ति को टोनही उच्चारित कर उसे प्रताड़ित करना और उसके मानसिक, शारीरिक व ख्याति को नुकसान पहुंचाना है। इस प्रकार कृत संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। अतः इस स्थिति में सुधार हेतु वह अंधविश्वास व कुरीतियों को हटाकर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य वातावरण व विधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ टोनही पटान निवारण अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 30 सितंबर 2005 से लागू है। ये जो अधिनियम है ना, जो 30 सितंबर 2005 से सभी छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। इससे परिभाषा खंड धारा 2 में टोनही पहचानकर्ता, ओझा व हानि को परिभाषित किया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ टोनही पटानन निवारण अधिनियम जो आया 2005 में, उसके बारे में बताया गया है कि जो टोनही क्या होता है, उसकी पहचानकर्ता क्या है, उसका ओझा क्या है, उसकी हानि क्या है, उसको परिभाषित किस प्रकार किया गया है। आगे देखिए मतलब छत्तीसगढ़ में टोनही किसे कहा जाता है, इस अधिनियम में उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसको देखिए। टोनही किसे कहा जाता है, इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान इस प्रकार की जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा समाज, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र या अन्य रीति से नुकसान पहुंचाता हो, चाहे वह डायन, टोनही अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, उसको टोनही कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। उस अधिनियम के तौर पर इस प्रकार से पहचान किया जाता है कि कोई औरत है या कोई पुरुष है, उसको टोनही या डायन कहा जाता है कि उसमें यह मान्यता है कि उसके पास कुछ विशेष कर शक्तियाँ होती हैं, जो कि वो शक्तियों को सिद्ध करती है, जो कि पूरी तरह से अंधविश्वास, इसको कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, और ये पूरी तरह से गलत धारणा है। लोग
पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मान्यता बढ़ती जा रही है, तो लोगों की जो सोशल अवेयरनेस जो है इसी तौर पर बढ़ती जा रही है। और ग्रामीण इलाकों में इसी पर विशेषकर ये चर्चा होती रहती है। तो मस्तिष्क क्या करता है, आपको पता ही हमारा मस्तिष्क क्या करता है, ठीक है, कि जैसे कि हम वंश दर वंश इस बात को हम जैसे कोई पर्सन ए है, वो अपने पर्सन बच्चे बी को बताया, ठीक है, और फिर वो सी को बताया। इस प्रकार से मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि पीढ़ी दर ये बात चलती आ रही ग्रामीण इलाकों में, और लोगों के माइंड में ये मान्यता छप गई है, मतलब कि दिमाग में बात छप गया है कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। वास्तविकता में इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा टोनी वोनी कोई चीज़ होता नहीं है। तो इस अंधविश्वास को हटाने के लिए ही यह छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 लाया गया है। इसकी पहचान कर देखिए, आप वीडियो में देखते हैं इसकी पहचान करता क्या है। देख, इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान करता है या किसी अन्य व्यक्ति को पहचान करने के लिए प्रेरित करता हो, या अपने शब्द, कार्य, भाव, भंगिमा, व्यवहार से पहचान करने से मदद करता हो, या जानबूझकर ऐसा कार्य करता हो जिससे इसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुँचाता हो, यह पहचानकर्ता का उदाहरण है, मतलब परिभाषा है। पहचानकर्ता इस प्रकार से है, ठीक है। ओझा, जिसमें बताया गया ओझा। अब ओझा क्या होता है, देखिए ओझा का इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जैसे कि देखिए टोनी मतलब समझ गया जो काला शक्तियों को प्रयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाती है, ये लोगों की मान्यता है। तो उसी के विपरीत होता है ओझा, उसको छत्तीसगढ़ में ओझा कहा जाता है, ठीक है। उसको देवार भी कहा जा सकता है, उसको झाड़ फूक करने वाला का। और इसमें ओझा के में आ जाता है कि वो टोनी की शक्तियों को ख़त्म करती है। देखिए कितना गंदा अंधविश्वास लोगों में भरा हुआ है कि कोई टोनी शक्ति, काला जादू को प्रयोग कर रही है और ओझा को उसको ठीक कर रहा है। ये उस प्रकार से सिद्ध हो रही है, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे किसी को ग्रामीण इलाकों में देखो, अधिकतर सर्पदंश, जब सर्प काटता है किसी को तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? लोगों में यह गलत धारणा है, अंधविश्वास है लोगों में कि झाड़ फूक मंत्र से सांप का जहर निकल जाता है, ठीक है। लोग में इससे कई लोग इससे मर चुके हैं, परंतु लोगों में आज भी यह मान्यता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी कारण से भले मर जा रहे होंगे, लेकिन हमको ये विश्वास है कि जादू मंत्र तंत्र से ही ये सब प्रामाणिकता सिद्ध है, लोगों की मान्यता है। लेकिन रियल में इससे कोई वास्तविकता नहीं है, न इसको शासन मानती है, न प्रशासन मानती है। और ये वास्तविकता तौर पे भी देखा जाए तो ये पूरे तरह से एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। ये कोई भी इसके प्रति सत्यता नहीं है, ठीक है। तो ओझा इसमें क्या इसको क्या परिभाषित किया गया है? ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसमें झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोनी या टोनी द्वारा प्रभावित व्यक्ति पशु या जीव वस्तु को नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है। मतलब ये जो टोनी किसी पे बुरी नज़र लगा के, काला जादू करके किसी को प्रभावित करके उसको अपने अकॉर्डिंग चला रही है, मतलब कि शक्ति को प्रयोग कर रही है उसमें, तो ये जो ओझा क्या करता है, उस शक्ति को शक्ति विहीन करके उसे बचा लेता है। मतलब ये इतनी गलत धारणा लोगों में है। ये टोनी भी होता है, ओझा भी होता है, ठीक ना। इसमें आप देखते हैं हम हानि, इसमें हानि क्या पहुंचती है, मतलब कि अधिनियम क्या बताया कि हानि किस प्रकार से पहुंचता है इसको। इससे शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा का नुकसान शामिल है। इसमें लोगों, जैसे कि इस अधिनियम में बताया गया है कि ये टोनी और ओझा, ये जो झाड़ फूक जो प्रक्रिया चलती है उसमें लोग क्या हानि पहुंचती है? हानि पहुंचने में शारीरिक हानि पहुंचती है, मानसिक व आर्थिक नुकसान व प्रतिष्ठा को, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, अब दंड प्रक्रिया क्या है? ये लोग अंधविश्वास तो है, इस अधिनियम तो ये आ गया। इस अधिनियम आने के बाद लोगों को जो किसी को टोनी ही कहेगा या टोनी कह के प्रताड़ित करेगा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पे, या लोगों को इज्जत खराब करेगा, या फिर ओझा, जो ओझा अपने को साबित करने वाले कि हम इस काला जादू को शक्ति विहीन कर देंगे, उनके लिए हानि लगने पर उनके जो इस अधिनियम के आने के पश्चात उनमें कौन कौन से दंड प्रक्रियाएँ हैं, उनके धारा के अकॉर्डिंग क्या क्या दंड दिया जाएगा, उसका प्रावधान कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, क्या है, इस अधिनियम के धारा 4 से धारा 8 तक दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में धारा 4 से धारा 8 तक दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार धारा 4 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति भी किसी भी माध्यम से टोनी, धारा 4 में क्या बताया गया है कि यदि व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनी के रूप में पहचान करता है तो वह 3 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माने का दंडित किया जाएगा। धारा 4 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को टोनी कहकर पहचान कर रहा है, या उसको पुकार रहा है, या टोनी कह के उसको फैला रहा है कि ये टोनी है, ये औरत टोनी है, ये औरत, ये जो मर्द है ये टोना है, ठीक है। तो धारा 4 में इसको बताया गया है उसको एक कठिन कारावास दिया जाएगा और उससे जुर्माना भी दंडित किया जाएगा। और धारा 5 में क्या बताया गया है,
कोई व्यक्ति किसी को टोनी के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और धारा 5 में क्या किया है कि किसी को टोनी कह के पुकार रहा है, वो 4 में है। और धारा 5 में क्या कह रहा है कि किसी को अगर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है अगर टोनी कह के, तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास होगा तथा उससे भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। और धारा 6 में क्या बताया गया है, ऐसे व्यक्ति पर ओझा के रूप में झाड़ फूँक, टोटका, तंत्र मंत्र का उपयोग करता है उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना दंडित किया जाएगा। ये धारा 6 में बताया गया है। और धारा 7 में क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति पर काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से पशु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने का दावा करता है या ऐसा प्रचार करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 7 में बताया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक ना। धारा 8 क्या है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा उसे उस अपराध के लिए उबंधित दंडित किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार इस अधिनियम में किए गए सभी अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। अजमानती का मतलब क्या है, उसका जमानत नहीं होगा। जैसे कि कोई अपराध करता है, अगर वो न्यायालय में जाके अपना जमानत ले लेता है, लेकिन ये इस अधिनियम के तौर पे ये बताया गया है कि इस क्रियाकलाप के इस अधिनियम के तौर पे ये बताया गया है कि ये होने पे इसमें जिसको भी दंड दिया जाएगा वो अजमानती, इसका जमानत नहीं होगा। प्रक्रिया के अनुसार इस अधिनियम में किए गए सभी अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे तथा इसके अंतर्गत समस्त अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार इस अधिनियम में किए गए सभी अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे तथा इसके अंतर्गत समस्त अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में किया जाएगा। उक्त प्रावधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को टोनी कहकर अपमानित करना या उसके गरिमा में जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाना, अतः इस अधिनियम के माध्यम से समाज में व्यक्ति की स्थिति मजबूत आधार प्रदान किया गया है। मतलब कि इस अधिनियम आ जाने के कारण इस सभी कुरीतियों को ख़त्म करने का पूर्णतः प्रयास किया गया है, ठीक है। इस बार बताया है ये टोनी, मतलब कि पहले क्या थी, ये समस्या इस प्रकार से थी कि टोनी जो रहती थी उसका जूड़ा काट दिया जाता था। समाज जो पहले ग्रामीण अंचलों में क्या किया जाता था कि जैसे मान लीजिए कोई स्त्री को अगर मान लिया जा रहा है कि अगर टोनी है उसमें पंचायत बुलाया जाता था। पंचायत के तौर पे सब पंचायत जुटती थी और वहाँ पे उसको पेड़ में बांध के या उसको दंड दिया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था या फिर उसकी चोटी काट दी जाती थी, जिससे उसका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुँचता था। उस औरत को पता है कि मैं टोनी नहीं हूँ, परंतु ये लोगों के मन में धारणा बन गई थी ना कि ये टोनी कुछ होता है, ठीक है। उसको किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस औरत को। इसी कारणों को देखते हुए सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। उनको क्योंकि जिंदा जला दिया जाता था, उसको समाज से दूर कर दिया जाता, समाज विहीन कर दिया जाता था, उनको जूड़ा काट दिया जाता था, कितना अपमानित किया जाता था स्त्रियों को। कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसमें बताया गया है, ये जितनी भी जानकारी है वो सब गूगल से ली गई है दोस्तों, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसको जूड़ा काट दिया जा रहा है, कितना अपमानजनक बात थी ये, कितना लोगों में अंधविश्वास कुरीति फैला हुआ है, बसा हुआ है। देखिए ये जो है ये उसका ओरिजिनल PDF है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 क्रमांक 17 सन 2005। कुछ इस प्रकार से वीडियो पहुँच करके आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो में जानकारी पूर्ण तरह से मिल चुकी है और आपको पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। अब वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो करिए लाइक, चैनल की सब्सक्राइब, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।